लाया जाए। यूक्रेन में फंसी आजमगढ़ की छात्रा रेणु यादव ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। वहां जहां पर रहती हैं उसके आसपास के इलाके में धमाके हो रहे हैं। ये सब जानकर उसके परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। वो भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को देश वापस लाया जाए। ड्यू टू रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे स्टूडेंट को एक मेंटल प्रेशर बन चुका है कि हमें यूक्रेन में रहना सेफ है या फिर इंडिया जाना। तो ऑब्वियसली इंडिया जाना सही है। ये तो हमारी एम्बेसी ने भी बोल दिया है कि आप इंडिया चले जाओ, आपके जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे अगर कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इवैक्यूएट करने के लिए उनको 10 डेज लग जाएगा प्रोसेसिंग करने में। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम खुद से चले जाओ, तुम्हारी हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि तुम्हारी क्लासेस के लिए हम तुम्हारे हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके ऑनलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल उनकी बात चल रही है। इस बात पे उन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्फर्मेशन अभी तक तो नहीं दिया है। अभी भी यूक्रेन तो ये छात्र डरे हैं, सहमे हुए हैं। डर इस बात को लेकर कि अभी तक इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि कैसे इन्हें भारत वापस लाया जाएगा, जबकि यूक्रेन में रूस ने अटैक शुरू कर दिया है। बुलंदशहर के भी 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दोनों छात्र पर मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं। यूक्रेन के बिगड़े हालातों के बाद दोनों छात्रों के परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। वो भी डरे सहमे हैं। दोनों के परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों की वापसी का, सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दुआओं का दौर भी चल रहा है, प्रार्थना का दौर चल रहा है। परिजन परेशान है और इसी उम्मीद में है, इंतजार में है कि कब उनके बच्चों को वापस लाया जाएगा। नो फ्लाई जोन होने की वजह से एक विमान जरूर गया था, लेकिन वो लौट आया। और इधर हाई लेवल मीटिंग चल रही है भारत में कि कैसे सभी स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए। और जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, भारतीय दूतावास के बाहर एक लंबी कतार लग गई है भारतीयों की, और उनमें स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है जो जल्द से जल्द वतन वापसी चाहते हैं। तो ये बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर के भी 2 स्टूडेंट्स, लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी कई स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरे कोर्सेज की पढ़ाई में वहाँ पर है। और अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें अभी तक भारत सरकार ने वापस लाने की तैयारी क्यों नहीं की थी, क्या वजह कि अभी तक फैसला नहीं लिया गया, जबकि नवंबर से ही तनातनी बढ़ती जा रही थी रूस और यूक्रेन के बीच। अमेरिका भी बार बार कह रहा था, जनवरी के महीने में ही अमेरिका ने कह दिया था कि कहीं ना कहीं अटैक रूस करने वाला है। प्रशांत इस वक्त बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, बुलंदशहर के भी 2 बच्चे हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में। परिजन यहां परेशान है, दुआ कर रहे हैं, वतन वापसी के इंतजार में है। इन्हें कोई अभी तक सांत्वना, कोई संपर्क और कोई बातचीत हुई है कि कब तक इवैक्यूएट किए जा सकते हैं इनके बच्चे यूक्रेन से? जी बिल्कुल, लगातार बच्चों से तो इनकी बात हो पा रही है और यहाँ उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आयशा के परिवार वाले हैं और आयशा के परिवार से हम जानते हैं कि आखिर आयशा से जो बात हुई थी तो आयशा ने क्या बताया इनको फ़ोन पे, क्या बताया आयशा ने फ़ोन पे? आयशा ने यही बताया है कि झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, बमबारी हो रही है और अभी तक तो सेफ हैं, रहने में खाने में कोई दिक्कत ना आ रही है। आयशा किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी? ये एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए गई हुई है। कितने सालों से आयशा लगातार? प्रशांत, क्या अधिकारियों से भी बातचीत हुई है परिजनों की? कोई आश्वासन, कोई भरोसा मिला है? जी जी, क्या आपकी अधिकारियों से भी बात हुई है? ना, और किसी अधिकारियों से बात ना हुई होगी। देखिए, परिवार क्या आयशा से वहां पर कोई बातचीत हुई है? क्या आयशा ने बताया वहां पर कोई संपर्क, कोई बातचीत दूतावास से या किसी तरीके से कोई उन्हें भरोसा मिला हो कि जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा? जो दूसरे भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं, किसी और से उसकी बातचीत, उन लोगों की क्या स्थिति है? ओके, आयशा से आपकी जब बात हुई थी तो क्या आयशा ने बताया कि आयशा की किसी अधिकारी से वह बात हुई हो? नहीं, या वहाँ मंत्रालय से कोई बात? नहीं, वहाँ के बारे में तो कुछ बताया है नहीं, लेकिन इंडिया से तो कोई बात हुई नहीं है अभी। अच्छा, आयशा डरी हुई तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आयशा को? नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात ना। लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और जल्द सभी को वापस बुलाने के लिए लगातार प्रयास
में है सरकार। प्रशांत से ये क्या भी अपील करना पूछेगा चाहेंगे? सरकार ये भी से यही पूछेगा अपील कि करेंगे कि लगभग बच्चों को 1.5-2 जल्दी महीने से वहां पर स्थिति बिगड़ रही थी। आयशा से लगातार परिजनों की बात रही होगी, क्या आयशा ने बताया कि हालात जस के तस हैं, पहले जितनी महफूज थी अभी भी वैसी स्थिति है या तनाव बढ़ गया है? अब हर रोज बात हो रही होगी तो हर रोज का अपडेट भी मिल रहा होगा, इस बारे में जरा पूछिए। बिल्कुल, लगातार परिवार की बात चल रही है। हाँ, पिछले लगभग 1.5 महीने से इस तरीके के हालात थे, तो आयशा ने क्या बताया आपको? ऐसा हुआ था, कॉलेज वाले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे बच्चों को कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कोई परेशानी ना होगी, इसीलिए बच्चे को नहीं बुलाया हमने कि चलो जब नहीं हो रहा है कुछ, कोई परेशानी ना आए। जब से वो टाइम रखा गया 16 तारीख का, तब से ही टिकट की तैयारी में थे। अब 27 तारीख का टिकट है उसका यहाँ उतरने का। इस तरीके का भी कुछ बताया आयशा ने कि धमाका हुआ या हाँ, ऐसा? धमाके बताए हैं, जिस शहर में वो रहती है उसी शहर में धमाके हुए हैं जी। कितने धमाके हुए और थे यही कुछ वजह है डर नहीं की। बता प्रशांत सकते, बने रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। कई स्टूडेंट्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो कई स्टूडेंट हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं बड़ी संख्या में। सिद्धार्थ नगर का भी एक स्टूडेंट है, सुशांत पांडे नाम है, वो भी यूक्रेन में फंसा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है सुशांत भी वहां पर। 25 फरवरी को भारत लौटना था लेकिन अब वो यूक्रेन में फंस गया है। 25 फरवरी की टिकट थी, उसे भारत लौटना था लेकिन उससे पहले ही रूस की ओर से यूक्रेन में अटैक हुआ है, हमला हो गया और वो यूक्रेन में फंस गया। सुशांत पांडे, उसके परिजन भी इस उम्मीद में है, इस इंतजार में है, परेशान है कि भारत सरकार अब इसमें एक्शन ले, हस्तक्षेप करे और बच्चों को सकुशल देश वापस लाया जाए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है सिद्धार्थ नगर का सुशांत पांडे। बोले। मैं चंद्रशेखर पांडे, मोहल्ला आज़ाद नगर, नगर पालिका बांसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा लड़का यूक्रेन में विनिस्ता में MBBS का 5वें साल का छात्र है, वो वहाँ फंस गया है। मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि वो मेरे बच्चे को निकालने का कष्ट करें। यहाँ पूरा परिवार और वहाँ मेरा बच्चा बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं इन दोनों राज्यों को मिलाकर जो इस वक्त यूक्रेन में है, अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर छात्र MBBS के स्टूडेंट हैं। अब परिजन यहां परेशान है जब वहां पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। यूक्रेन में हापुड़ का भी एक युवक है, फैजल खान नाम है उसका, और वो भी वहां फंस गया है। उसने सरकार से एयरलिफ्ट किए जाने की गुहार लगाई है। दिसंबर में ही यूक्रेन गया था पढ़ने और एक वीडियो पोस्ट जारी किया है। देखिए, अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो पोस्ट जारी किया है फैजल खान ने और एयरलिफ्ट किए जाने की मांग की है। मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर, यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब। तो सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक लगभग 10 से 12 धमाके हो चुके हैं कीव के आसपास के एरियाज में रूस की ओर से, और यही वजह है कि डर अचानक से बढ़ गया है। अभी तक कल तक ये दावे किए जा रहे थे कि रूस धमकी जरूर दे रहा है लेकिन अटैक नहीं करेगा।